ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 5 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। भोलेनाथ प्रभु जी तुम प्राण से प्यारे। शिव बाबा से प्यारा कोई है संसार में? प्यारा बाबा हम बच्चों को अपना बनाकर प्यारा बना देता है। प्यारे ते प्यारा मीठा बना देता है। तो उस भोलेनाथ बाप को जितना दिल से और प्यार से याद करते हैं, इतना भोला है वो हम पर सब कुछ कुर्बान कर देता है।
तो इसलिए बाबा कहते ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग बहुत कल्याणकारी है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में जिन आत्माओं को इसकी पहचान मिली है, अर्थात जिनको कल्याणकारी बाप का साथ मिला है, वो आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और वो आत्माएं बाप से सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, सर्व गुण लेकर संपन्न बनकर औरों को भी संपन्न बनाने के कार्य में लगी हुई हैं। तो बहुत सुंदर आज के महावाक्य हैं। भोलेनाथ शिव बाबा की महिमा अपरंपार है। उस भोलेनाथ को सदा दिल में बिठाकर उसकी बातें सुने और अपने जीवन में अमल करें। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इसी में हमको समय मिला है। अभी राखी गई, जन्माष्टमी आ रही है, ऐसे बाबा मुरली में राखी मना रहे हैं। लेकिन विशेष बाबा कहते हैं जब रक्षाबंधन करेंगे, अर्थात जब पवित्र बनेंगे, तभी आप पवित्र दुनिया का मालिक बन सकते हैं, अर्थात श्री कृष्णपुरी में जा सकते हैं। तो इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इसमें माना संगम युग पर। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? तो क्यों रखते हैं? अभी मनाया ना हमने। तो बाबा कहते उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध। पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। शिव बाबा कहते तुम एक बाप को याद करोगे तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत आज भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं है, कोई नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं कि वो देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? किसने दिया? शिव बाबा ने, शिव भोलेनाथ ने। जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई भी राज्य दे नहीं सकता। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया? बाबा जिस पर पक्का कराते ये लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? शिव बाबा ने। कब बनाया? इस संगम युग पर। तो ये राज्य कब और किसने सिखाया? बाबा कहते ये अच्छी रीति समझना है और फिर दूसरों को समझाना है।
स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, कहाँ सिखाया बाबा ने? संगम पर ही। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, तो जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह भी किसको पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, तो जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। तो वो कब सिखाया? संगम पर। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म, संगम पर कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म, जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहाँ की? श्री कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई से और पावन बनने से शिव भगवानो वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंतर किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडाप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में आया, तो जरूर पतित मनुष्य हुआ ना। ब्रह्मा कहाँ से आया यह भी किसको पता नहीं है। बाबा कहते यह भी सब बातें कौन समझाते हमको? बाप समझाते हैं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, होता ना, वैरायटी चित्र निकलते हैं, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। अब भक्त जाएंगे तो कहीं प्रसाद बिक रहा है तो कहीं चित्र बिकते हैं, तो उनकी औरों की भी कमाई हो जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी, तो राधे कृष्ण प्रिंस प्रसेंज ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे। किसको कहा ये बात? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को बताई। तुम ही पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है।
परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। यह बातें कौन समझाते हैं? बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठकर सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो और फिर सुनाते हो। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस साल है ना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास बोलते हैं। कहते इस समय बहुत जितना पुण्य करते, दान पुण्य करते, उसका श्रेय जास्ती मिलता है। तो वही बाबा ने भी कहा पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। बाबा कहते सारे त्योहार संगम युग से ही निकले हैं और फिर वह वर्ष वर्ष मनाते रहते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। बाबा कहते रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। यह समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो कौन कराते हैं? बेहद का बाप कराते हैं। कौन सी? पावन बनने की। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वह तो कौन बनाते हैं? बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा ने ये कल भी कहा कि यह अच्छी रीति स्पष्ट करके समझाओ कि कौन है पतित पावन, कौन है भगवान, कौन है गीता का भगवान। उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वे खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। तो बाप ही स्वर्ग का रचेता है और नर्क का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं, अभी तो पूरा रौरव नर्क है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नर्क बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना है, फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। बाबा कहते हर एक अपने अनुसार विचार सागर मंथन करके अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो समझाना है पर हर एक का अलग होता है। बाबा कहते बाबा भी कल किसी बात पर समझाएंगे तो आज किसी और बात पर समझाएंगे। मतलब एक जैसा नहीं हो सकता ना, बाबा ये कह रहा है। एक जैसी समझानी तो हो ना सके। समझो टेप में कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकते। सुनाने में फिर अपना भी कुछ ऐड कर देते हैं।
फिर फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है वही मैं सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता है। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम बच्चे जानते हो, कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। तो जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्ण पूरी होगी। ये ब्राह्मणी हैं जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। कैसे बनेंगे? पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत है। तुम बता सकते हो, कृष्ण की आत्मा राजयोग सीख रही है। कौन सिखा रहा है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, शरीर इतना बड़ा होता है और चोटी छोटी होती है। फिर उनसे बड़ा मुख होता है, चोटी से बड़ा मुख, फिर उनसे बड़ी बाहें, फिर उनसे बड़ा पेट, फिर उनसे बड़ी टांगे हैं। बाबा भी तो ऐसे ही बाबा कहते यह संगम युग भी बहुत छोटा सा है, छोटी है ना। विराट रूप दिखाते हैं परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद अभी क्या आएगी? कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी आ रही है ना अभी। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम और शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना। अभी तुम क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना, तुम आओ अब पुरानी दुनिया छोड़ के मेरे साथ। इस दुनिया के तो नहीं हो ना तुम। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना, अभी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो बताओ? योग बल से अपनी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कहा भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
जो जगते ही नहीं हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर शिव बाबा कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। कल भी बात बाबा ने कही ना, ड्रामा में जो पार्ट जिस समय जब जैसा होगा मैं पहले से बता दूं, ऐसा नहीं है, समय अनुसार आप पे ही सब सीन खुलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं, किसके लिए? बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो नहीं सकता। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, अर्थात हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबूल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि वे आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत सो है, यहाँ तो शांत में रहकर शिव बाबा को याद करना है। वे अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निर्वर्ती मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मार्टल बना देते हैं, आत्मा उसमें जाके लीन हो गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को मार्टल बना विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। आत्मा क्या है? मार्टल है। मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते तो वह है हीरे जैसा। हीरे जैसा है शिव बाबा, इसलिए हम बच्चों को भी हीरे जैसा बनाते हैं। फिर तुमको मैं गोल्डन एज में ले जाता हूँ। इस समय हीरे जैसा बनाता, फिर गोल्डन एज में ले जाता हूँ। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज कौन देता है? शिव बाबा कहते तुमको मैं ही आकर पढ़ाता हूँ। तो यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। शिव बाबा ये नॉलेज हमको देते हैं, फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली का मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है।
अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सेकंड पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। बाबा ने कहा ना, हर एक अपना अपना तरीके से सुनाते हैं, एक का ना मिले दूसरे से, इसलिए बाप जो सुनाते हैं उस पर मनन चिंतन करके दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। जल्दी जल्दी पढ़ करके, जल्दी पावन बन के, अच्छी रीति पुरुषार्थ करके कहाँ चलना है? अब तो इस दुनिया में रहना है? नहीं है रहने लायक, नई दुनिया कृष्णपुरी में चलना है। वरदान है आज का, बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ बातें नहीं सुनो, ना सुनाओ ना सोचो। व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो। बहुत अच्छी बात कही, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। ड्रामा कल्याणकारी है ना, कल बाबा ने कहा, तो व्यर्थ में भी समर्थ निकालो। वहां ड्रामा वहां करो, वहां बात, हर चीज में वहां करो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हो सकता है हमारे कहने से किसी का परिवर्तन, जब तक खुद वो परिवर्तन नहीं करे तो स्वयं का सोचो। बाबा कहते दूसरों का छोड़ दो, अन्य का परिवर्तन का नहीं सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इसमें पहले मैं। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है और यही सच्चा जिए दान है। ये मरना ही जीना है और यही सच्चा जिए दान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। कितना अच्छा वरदान स्लोगन दिया बाबा ने। वरदान था, व्यर्थ को समर्थ भाव में देखो। शुभ भाव, कोई व्यर्थ सुनाता है तो आप शुभ भाव में सुनो, शुभ बोल में उसको परिवर्तन कर दो। दूसरे का परिवर्तन का नहीं सोचो, स्वयं का परिवर्तन का सोचो। आप स्वयं परिवर्तन होंगे तो दूसरे स्वतः ही परिवर्तन होंगे। कहने का भाव, कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को मत बिगाड़ो। अगर कोई आज आपके लिए असत्य या कुछ गलत भी बोल रहा है, आपकी स्थिति एक रस है और आप सच्चे हैं, तो एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए शुभ भावना रखो, सत्य भावना रखो और अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाकर रखो। और स्लोगन कितना अच्छा कहा, संकल्पों की एकाग्रता। संकल्प बहुत प्रकार के व्यर्थ नेगेटिव कहाँ चलते हैं, उनमें एकाग्रता लाओ, यही श्रेष्ठ परिवर्तन की गति को फास्ट करेगी। चलें अभी हम शिव बाबा के पास अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें। ओम शांति।